दोस्तों, आज हम कर रहे हैं ग्रेड 4 का सेकंड चैप्टर रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। मीन्स एक वर्ड को किसी सिंबल में या लेटर में या नंबर में कोड कर दिया जाता है और हमें उसे डिकोड करके जो गिवन क्वेश्चन में वर्ड है उसके लिए एक कोड फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे माइक्रोवेव का कोड हम देख रहे हैं, एक अल्फाबेट बैकवर्ड एक अल्फाबेट फॉरवर्ड करके उन्होंने ये कोड जो है इसमें बनाया हुआ है। ओके, तो अब इसमें देख सकते हैं माइक्रोवेव के लिए L J B S and X, जो कि एक एडजेसेंट लेटर्स जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड इस तरह से अरेंज किए गए हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉपुलर। पॉपुलर के लिए अगर हम इसे कोड करना चाहे तो सेम पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा, -1 + 1 -1 + 1 इस तरह से। मतलब एक अल्फाबेट पीछे का एक अल्फाबेट आगे का। पी से एक अल्फाबेट पीछे ओ होता है, ओ का नेक्स्ट अल्फाबेट पी होता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कोडिंग करी, तो हमारा ऑप्शन सी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें देखिए, स्टार्ट स्टार्ट के लिए उन्होंने एक नंबर की कोडिंग करी है 92182। 92182। ओके, तो मीन्स एस के लिए 9 है, टी के लिए 2, ए के लिए 1, आर के लिए 8, टी के लिए 2। ऐसे ही डेज में DAYS इनकी कोडिंग की गई है। हमें यार्ड की फाइंड आउट करनी है, तो डे से हम वाई की कोडिंग हमें 5 मिल रही है, ए की 1, आर के लिए 8, डी के लिए 4 और एस के लिए 9। तो ऑप्शन बी हमारा 51849 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। हमें इस गिवन को ही अरेंज करना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ऐसे ही डेली और मोड के लिए कोड गिवन है, आपको अल्फाबेट के लिए सिंबल्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आप होम के लिए एक फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, एच के लिए यू कैन फाइंड कि सी सर्कल, ओ के लिए दिस एक्सक्लेमेशन साइन, एम के लिए हेस्ट्रिक साइन, एम के लिए एस्ट्रिक एंड ई के लिए डॉलर साइन है। तो आप इसको जो है ऑप्शन डी के साथ रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 4 देखिए, हैंड इज कॉल्ड टंग। हैंड को टंग कह रहे हैं, टंग को फुट कह रहे हैं, फुट को आइस कह रहे हैं। तो पेयर में नहीं होता, मीन्स टू नहीं होती जो चीज, तो टंग जो है टू नहीं होती। ओके, बट टंग को हम फुट कह रहे हैं, तो हमारा आंसर इसमें फुट होगा, ऑप्शन ए। ओके, अब देखिए, दिस इज द कोड फॉर फादर। तो यहां से आपको FATHER का कोड मिल जाएगा। तो आप 4526 के लिए देखिए क्या कोड बनता है। 4 है हमारा यहाँ पे, FATH, तो पहला लेटर हमारा एच बन रहा है। 5 देखिए, अब FATHE, 5 ई के लिए है। 2 देखिए, ए के लिए है, सॉरी FA, यस ए के लिए है। 6 आर के लिए है, तो HEAR हियर मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, 567 कार के लिए है, 234 TOY टॉय के लिए है। तो आपने क्या करना है, लेटर और नंबर को रिलेट करके कोड फाइंड आउट करना है और अपना 5672 के लिए बनाना है। 5 का जो हमें सिंबल मिल रहा है, अल्फाबेट मिल रहा है C। 6 के लिए जो हमें सिंबल मिल रहा है वो A है। 7 के लिए जो मिल रहा है वो R है। और 2 के लिए जो मिल रहा है वो अगेन 234 टॉय के लिए, तो 2 हमारा CART कार्ट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ही डॉग के लिए 4157 है, तो BLUA ब्लू वो कैसे कोड करेंगे। देखिए, 4157 डी, देखिए अल्फाबेट, डी अल्फाबेट 4th पोजीशन पे आता है, ABCD। ओ अल्फाबेट 15 पोजीशन पे आता है और जी अल्फाबेट 7 पोजीशन पे आता है, मीन्स अल्फाबेट की पोजीशन से ही हमारा आंसर आएगा। बी अल्फाबेट 2 पे आता है, एल देखते हैं, के 11 होता है, L12 हो जाएगा। ओके, LMNOPQRSTU, KLMNOPQRSTU।
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यू के लिए आया 21 एंड ई के लिए ABCDE 5 आ रहा है। 2 1 2 2 1 5 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो थर्ड के लिए हमारा ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं। नाइस के लिए ये कोड है, आप देख रहे हैं एम एन होता है तो एन की जगह एम ले लिया, एक बैकवर्ड लेटर ले लिया। आई की जगह HI होता है। सी की जगह बी। तो हर एक में एक बैकवर्ड अल्फाबेट लिया गया है। ऐसे ही आप गुड के लिए बैकवर्ड अल्फाबेट फ्रेम करिए तो आपके फोर्थ का आंसर जो है वो ऑप्शन बी आएगा। यू कैन डू एंड चेक। ओके। ऐसे ही डॉक्टर के लिए ये लेटर्स इन्होंने कोड किए हैं एंड शेफ के लिए पूछा है ABCDEF। ई स्किप करके एफ लिया है। ओ के लिए पी स्किप करके क्यू, एक लेटर स्किप करके कोड डिजाइन कर रहे हैं। ऐसे ही आप शेफ के लिए करेंगे तो फिफ्थ का आंसर जो है ट्राई करना ए आएगा। मीन्स लेटर को स्किप करके, वन लेटर स्किप करके जो है, तो D स्किप करके ई, तो आपका आंसर ई से ही स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन ए आप इजिली देख सकते हैं। स्यूटेबल के लिए ये है। अब देखिए स्यूटेबल में SU है, यहाँ पे US किया हुआ है। IT है, TI की, मीन्स एडजेसेंट लेटर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है। ऐसे ही जंप्ड में भी एडजेसेंट लेटर की पोजीशन को जब आप इंटरचेंज करेंगे तो यूजे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में आ रहा है। तो यही आपका आंसर होगा। सिक्स का आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि एडजेसेंट लेटर्स को इन्होंने एक्सचेंज करके UJPMDE। ओके। ऐसे ही मद्रास के लिए NB, मतलब एक नेक्स्ट लेटर, M के लिए N, A के लिए B। आप ट्राई करना। बॉम्बे में नेक्स्ट लेटर लेना है, B के लिए C, O के लिए P। तो आप देख सकते हैं CP जो है तीन ऑप्शंस में आ रहा है। इस तरह से आप नेक्स्ट लेटर के लिए जब इनको कोड करेंगे तो सेवेंथ का आंसर जो है B आएगा। आप एक बार ट्राई करना, कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क। पाम, पाम के लिए 43, देखिए टू ही लेटर्स दिए गए हैं। इसका मतलब है कि P की पोजीशन लो, A की पोजीशन अल्फाबेट सीरीज में LAM, इन सब की अल्फाबेटिकल पोजीशन लो, उनका एडिशन करो तो 43 जरूर आएगा। तो देखिए P की पोजीशन होती है 16 इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, A की 1 होती है, L की 12 होती है, A की अगेन 1 होती है और M की 13 होती है। तो 16 + 1 इज 17, 17 19 29 30, 30 देन 40 एंड 3 43। तो पोजीशंस को ऐड किया गया है। ऐसे आप इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 123। ओके। फ्रेंड के लिए कोड किया गया है FABCDEFG छोड़ के H। R के लिए ST छोड़ के U। I के लिए JKL छोड़ के M। मीन्स पहले सिर्फ एक लेटर स्किप किया, फिर टू लेटर स्किप करे, फिर थ्री लेटर्स, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेटर्स को स्किप किया जा रहा है। ओके। तो इस तरीके से आप कैंडल के लिए बनाएंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है। कैंडल का आंसर ऑप्शन ए है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न, जैसे D स्किप किया E। ओके। ABC स्किप किया D। अब तीन लेटर स्किप करेंगे। NOPQ स्किप किया R। तो इस तरीके से आप मैच करेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही देखिए इसमें भी जो एडजेसेंट लेटर्स हैं उनकी पोजीशन को एक्सचेंज किया गया है। EVOMER। तो क्वेश्चन नंबर 10th में लेटर्स वर्ड को बैकवर्ड करके लिख दिया EVOMER। तो इसको भी बैकवर्ड करके लिख देंगे MROFNI। MROFNI मीन्स ऑप्शन B इज MROFNI। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10th के लिए इस गिवन वर्ड को इनफॉर्म को बैकवर्ड लिख देंगे MROFNI। ऐसे ही 11th करिए डाउन ABCD, E स्किप करके F, O, P स्किप करके Q,
ओके, देन डब्ल्यू, एक्स स्किप करके वाई, वन वन लेटर स्किप किया हुआ है, तो विद के लिए कोड करना वन वन लेटर स्किप करके, आपका आंसर ऑप्शन सी आएगा। चेयर, सी, डी ई स्किप करके एफ, एच, आई जे स्किप करके के, आप देख रहे हैं टू टू लेटर स्किप कर रखे हैं, ए, बी सी को स्किप करेंगे डी, तो ऐसे ही आप टू टू लेटर स्किप करके रेड का जब बनाएंगे तो इट विल बी आंसर डी। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, पोन्ड, पी को रिप्लेस किया है ओ से। ओके, एम एन ओ पी, ओ पी होता है मीन्स एक बैकवर्ड लेटर लिया गया है। ओके, एन ओ होता है एम एन ओ, तो एक बैकवर्ड लेटर लिया गया है। ऐसे ही आप लेक के लिए बैकवर्ड लेटर लेंगे तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ट्राइंगल को सी, क्वेश्चन नंबर 14 में ट्राइंगल को सी, सर्कल को आर, स्क्वायर को ई, रेक्टेंगल को ए का रखा है। तो देखिए ट्राइंगल से सी, ए, आर, ई, वेरी इजी क्वेश्चन, तो के ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हम इजिली ऑप्शन बी को इसमें टिक कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बुक के लिए डिफरेंट कोड है लोग, तो आप हर एक लेटर के कोड को आइडेंटिफाई कीजिए, वहां से आपको बी एल ओ सी के इन डिफरेंट लेटर्स के कोड मिलेंगे, तो आप इजिली अपना आंसर इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगा ऑप्शन सी। कोई भी आंसर आपका मैच नहीं करता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, हेल्थ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी एच होता है तो एक बैकवर्ड लेटर ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो देखिए इसके कोड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हेल्थ है एच ई ए एल टी एच। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी तो आ रहा है बट एस ई के साथ रिलेट नहीं करता, बहुत दूर है। एस इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा। एक बार इसी लेटर को अगर हम रिवर्स करके लिखते हैं तो एच टी एल ए ई एच, अब इसका रिलेशन इसके साथ गिवन कोड के साथ देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी, इससे एक बैकवर्ड लेटर लिख लिया, एस टी एक बैकवर्ड लिख लिया, ए बी के एल, ओके, जेड, ए से बैकवर्ड जेड आएगा, डी ई जी एच, समझ गए, गिवन लेटर को रिवर्स करके एक बैकवर्ड लेटर लिया है, वो हमारा कोड जो है क्वेश्चन में है। ऐसे ही नॉर्थ को रिवर्स करके लिखेंगे हम एक बार, एच टी आर ओ एन, ये हमने रिवर्स कर दिया, जो हमें कोड फाइंड आउट करना है। अब एक बैकवर्ड लेटर, ठीक है, तो एच का बैकवर्ड लेटर क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी, हमारा आंसर जी से स्टार्ट होगा जो कि ऑप्शन बी है। बाकी के कोड भी आप एक बार मैच करके देखना, अगर आंसर मैच नहीं करता है तो यू कैन आस्क। एक बैकवर्ड लेटर लेना है, टी के लिए हम एस ले लेंगे, अगेन मैच कर रहा है, एस के लिए हम क्यू आर, एक बैकवर्ड हो गया, एम एन, एन के बाद वो आता है और एन, तो देखिए पूरा मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें देखिए कैसे कोड बनाया हुआ है, आप देखिए जो एक्सट्रीम लेटर्स है वो अपनी पोजीशन पे ही है, और उसके बाद एडजेसेंट लेटर की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया है, आई एस को एस आई कर दिया है। ओके, आई एस को एस आई, एस आई को आई एस, तो यही हमने ऑनलाइन के साथ करना है। ओ और ई अपनी पोजीशन पे रहेगा, ओ और ई जो कि आप ए में देख सकते हैं, और एडजेसेंट को एक्सचेंज किया है, एल एन एन आई, एल एन एन आई, ऑप्शन ए परफेक्टली करेक्ट है। अब देखिए एफ के लिए 6 कह रहे हैं, क्योंकि एफ जो है 6 पोजीशन पे आता है, कैट के लिए 24, वर्ड के लिए आपने इनकी पोजीशन को, अल्फाबेटिकल पोजीशन को फाइंड आउट करना है और उनको ऐड करना है, आपका आंसर जरूर आएगा। तो डब्लू आपको पता है 23 होता है, यू कैन फाइंड द अल्फाबेटिकल पोजीशन ऑफ डब्लू ओ आर एंड डी, 23 प्लस 15 प्लस 18 एंड डी की 4 होती है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 23 प्लस 10 33, 33 प्लस 5 38, 38 प्लस 10 48, 48
प्लस 8 56, 56 प्लस 4 60 मीन्स 18 का हुआ ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, Z 52 है तो एक्ट का क्या होगा? देखिए Z की पोजीशन हमें पता है 26 होती है, इसका डबल लिया हुआ है तभी 52 बनेगा। तो आप भी ये भी चेक करना, एक्ट की अल्फाबेटिकल पोजीशन उसका डबल किया गया होगा। बैट की अल्फाबेट देखो, बैट की होती है 2, ए की होती है 1, टी की अम, जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है ई की अल्फाबेटिकल पोजीशन जो होती है 20 होती है, तो इट विल बी 23। ओके, 23 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमें डबल करना है, 46 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 329 मीन्स गोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो जैसे गॉड इज लव, तो मीन्स गॉड के लिए 3, इज के लिए 2 एंड लव के लिए 9 नंबर दिया गया है। 927 मीन्स लव इज ब्यूटीफुल, तो 9 है, 2 एंड 7। तो गॉड के लिए देखिए अब क्या वर्ड है, गॉड के लिए 3 है, तो मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। LOSE लोस, लोस के लिए 1357, गेन के लिए 2468। तो आप देखिए हर एक लेटर को एक नंबर दे रखा है, लेटर को नंबर दे रखा है, ऐसे ही नंबर से आप वर्ड फ्रेम करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर जो है नील्स आएगा। नंबर और लेटर्स को आपस में रिलेट करिए, ऐसे ही वर्ड को सिंबल दे रखा है, उनको आपस में रिलेट करिए और रोप के लिए फाइंड आउट करिए। तो जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर बी पार्ट आएगा। ठीक है, अल्फाबेट और उसका कोड आप सामने लिखिए, तो हर एक लेटर के लिए आपको एक कोड मिल जाएगा। ऐसे ही टेंथ के लिए हमें फाइंड आउट करना है यूर, वाई, वाई की पोजीशन 25 होती है अल्फाबेट्स में, ओ की 15 होती है, तो ये अल्फाबेटिकल पोजीशन को लिख रखा है। ऐसे ही आप, ठीक है, अल्फाबेटिकल पोजीशन को लिख रखा है। ऐसे ही आप टेंथ के लिए लिखेंगे, इनकी अल्फाबेट, टी की अल्फाबेटिकल पोजीशन, ई की, एन की एंड टी की। ओके, 23 में अगर हम देखेंगे तो टी की 20 आएगी, ई की 5, एन की 14 एंड टी की 20। अल्फाबेटिकल पोजीशन को ही इन्होंने अरेंज किया हुआ है। 14567 इसका कोड है, 9823 कोड है। अगेन जो लेटर्स है उनका कोड हमें दिया गया है इसमें, 1 L के लिए है, 4 नंबर और उसके आगे का अल्फाबेट अरेंज करेंगे, और उसी हिसाब से ये जो नंबर दे रखा है, क्या लेटर इससे बन रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो 24th का आंसर डी हो जाएगा। एनिमल को देखो, ए को चेंज करके बी, मतलब नेक्स्ट लेटर, MNO, MNO नेक्स्ट लेटर, अगेन IJ नेक्स्ट लेटर लिया हुआ है, तो STU नेक्स्ट लेटर, IJ नेक्स्ट लेटर, GHEFRS। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25th का सी। तो आप देख रहे हैं काफी सारे कॉमन पैटर्न है जो कोडिंग डिकोडिंग में फॉलो हो रहे हैं। अगर हम उनको समझ जाते हैं हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए 20 से आपको TWENTY के लिए नंबर मिल जाएंगे, 11 में आपको ELEVEN के लिए नंबर मिल जाएंगे। उस हिसाब से आप जब 12 का नंबर के साथ रिलेट करके एक नंबर फ्रेम करेंगे तो इट विल बी ऑप्शन सी। अगर आपका कोई भी आंसर मैच नहीं करता तो आप एक बार दोबारा एक्सप्लेनेशन के लिए बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसे ही काइट को 45, डेफिनेटली डिफरेंट अल्फाबेटिकल पोजीशंस को ऐड किया गया होगा। अगेन एक रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लिस्ट की भी अल्फाबेटिकल पोजीशंस देखिए और उनको ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर 27th का ऑप्शन बी बनेगा। मुंबई के लिए कोड दे रखा है, मुंबई डिफरेंट नंबर्स, दिल्ली डिफरेंट नंबर्स, इलाहाबाद के लिए आपको डिफरेंट अल्फाबेट्स के लिए नंबर मिलेंगे, तो आप उनको रिलेट करके अपना आंसर फाइंड आउट करोगे, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। डोर को 25, डेफिनेटली अल्फाबेटिकल पोजीशंस को ऐड किया गया है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड किया गया है, आप ओवर की अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड करिए,
आपके पास 29th का आंसर जरूर आएगा। देखिए, जब आप डोर के लिए अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड करेंगे तो 52 आएगा, मीन्स उसको रिवर्स करके लिखा हुआ है 25। जब आप लोअर की अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड करेंगे 73 आएगा, उसको रिवर्स करके लिख रखे 37। ऐसे ही टॉवर का 81 आएगा। तो ओवर का जो भी आपका टोटल बनेगा आपने उसका रिवर्स करना है, वो आपका आंसर बनेगा। तो ओवर को जब आप अल्फाबेटिकल पोजीशन में ऐड करते हैं 60 बनेगा, तो आंसर विल बी 06। तो इस चीज को याद रखना कि कोड किस तरीके से डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो अगेन एक रिवर्स टाइप का क्वेश्चन है ये। टाइगर, टाइगर को रिवर्स किया गया है। ओके। तो आर, क्योंकि हम देखेंगे टी का क्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, रिवर्स करके फिर एक बैकवर्ड लिया गया है। रिवर्स करके बैकवर्ड, आप इसको ट्राई करना। फिश को भी रिवर्स करके एक बैकवर्ड जंप लेनी है। ठीक है, टाइगर को रिवर्स करेंगे एक बैकवर्ड जंप लेंगे तो आपका ये कोड बनता है। फिश को रिवर्स करेंगे एक बैकवर्ड जंप लेंगे तो आपका जो कोड बनेगा वो होगा ऑप्शन बी। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 31। के को एम से रिप्लेस कर दिया है, मीन्स के एल, स्किप किया है एम। एन के बाद ओ पी, स्किप किया है ओ पी क्यू, स्किप किया है आर। मीन्स वन स्किप किया, थ्री स्किप किया, फिर जे की एक स्किप किया। मीन्स नाइफ में और आप गिवन कोड में देखेंगे तो पहले वन लेटर स्किप करके लिख रहे हैं, देन थ्री लेटर स्किप करके लिख रहे हैं, वन लेटर स्किप करके लिख रहे हैं, थ्री लेटर स्किप करके लिख रहे हैं। तो ऐसे ही आपने डॉक्टर का कोड बनाना है, जो कि ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंकी, मंकी के लिए इन्होंने अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवर्स करके फिर कोड डिजाइन किया हुआ है। तो टाइगर को भी रिवर्स करके कोड डिजाइन करना, ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करना। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33। ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, तो कलर ऑफ पैरेट। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कलर ऑफ पैरेट हमें पता है ग्रीन होता है, बट ग्रीन को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ग्रीन को रेड कह रहे हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी रेड होगा। हाउस को हट कह रहे हैं, हट को फील्ड, फील्ड को ड्रेन, ड्रेन को ट्रे। फुटबॉल हम कहाँ प्ले करते हैं, देखो फुटबॉल हम लोग प्ले करते हैं फील्ड में, बट फील्ड को तो ड्रेन कह रहे हैं, तो ड्रेन हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अमेरिका को इंडिया कहते हैं, इंडिया को जापान, जापान को पाकिस्तान। टोक्यो जो है जापान की कैपिटल है, बट जापान को तो हम पाकिस्तान कह रहे हैं। तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है ग्रेड 4 रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, जो बहुत इजी है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से कोड जो है जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि हम गिवन वर्ड का कोड जो है फ्रेम कर सके। तो होपफुली आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। स्टिल कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम।